नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी 1985 की है, जब गुलाबी बाग के रहने वाले योगेंद्र जी अपनी छोटी बेटी के ससुराल यूपी कोल्हापुर के लिए रवाना हुए थे। योगेंद्र जी के सामने एक समस्या ये थी कि वे शादी के बाद पहली बार ही अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। इससे पहले वो शादी तय होने से बहुत पहले गए थे, जिस बात को बीते कई वक्त हो चुका था, जिस वजह से याददाश्त कुछ धुंधली पड़ गई थी। तब आज की तरह कोई मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी। उस वक्त स्टडी बूथ हुआ करते थे, मगर योगेंद्र जी को भरोसा था कि वे कैसे भी करके अपनी बेटी के घर पहुंच ही जाएंगे। पहले तो उन्होंने दिल्ली से इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ी, जैसा कि उन्होंने पहली बार किया था। इलाहाबाद उतरने के बाद उन्होंने वहां से बस पकड़ी रामापुर के लिए, मगर बस वाले ने उन्हें किसी आरा नाम की जगह पर उतार दिया, ये कहते हुए कि ये बस इससे आगे नहीं जाएगी, मगर यहाँ से उन्हें आगे की बस मिल जाएगी। अब तक शाम हो चुकी थी, चूँकि ठंड का महीना था तो कोहरा घना छाया हुआ। योगेंद्र जी ने उस जगह पर थोड़ी पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि रामापुर की बस शाम के 7 बजे आएगी। वो बस का इंतज़ार कर ही रहे थे कि उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, कहाँ जाना है आपको? योगेंद्र जी ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा, रामापुर बाज़ार। फिर उस व्यक्ति ने योगेंद्र जी से कहा, बस का इंतज़ार क्यों करना, मैं रामापुर से आगे रानीगंज में रहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको रामापुर बाज़ार छोड़ दूँगा। आगे उस व्यक्ति ने योगेंद्र जी को बातों बातों में बताया कि वो एक रिक्शा चालक है और वो अभी अभी रानीगंज से लाकर एक परिवार को यहाँ छोड़ा है। योगेंद्र जी ने उसकी बात सुनकर ये सोचा कि इन्हीं के साथ जाना सही रहेगा, क्योंकि बस में पता नहीं सीट मिले ना मिले, लिहाजा वो ऑटो रिक्शा चालक के साथ ही निकल जाते हैं। रिक्शा के साथ बात करते करते योगेंद्र जी रामापुर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से रिक्शा चालक ने ऑटो को रास्ते में ही रोक दिया। तभी ऑटो चालक ऑटो के बाहर निकलकर किसी से बात करने लगा, मगर ऑटो में बैठे योगेंद्र जी ये सोच रहे थे कि ये ऑटो चालक आखिर बात किससे कर रहा है, जबकि इसके आसपास तो कोई नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे जलाकर सामने किसी को पकड़ा दिया, लेकिन वो बीड़ी हवा में तैर रही थी। ये देखकर योगेंद्र जी एकदम से घबरा गए। वो ऑटो चालक ऑटो में बैठा और स्टार्ट किया। तभी किसी तरह योगेंद्र जी ने हिम्मत जुटाते हुए पूछ ही लिया, आप किससे बात कर रहे थे और वो बीड़ी किसे जलाकर दी थी? इस पर उस चालक ने कहा, अरे आपने देखा नहीं, आपके पीछे ही तो बैठे हैं वो। क्या पीछे? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई पीछे वाली सीट पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो बीड़ी पी रहा था। अब जहाँ पहले पूरे रास्ते योगेंद्र जी और ऑटो चालक के बीच बातें हो रही थी, वही अब दोनों के बीच कोई बातें नहीं हो रही थी। योगेंद्र जी मन ही मन सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। उस सर्द रात में भी योगेंद्र जी के पसीने छूटने लगे थे। अकेले अब योगेंद्र जी का हौसला टूटने लगा था। वो रह रहकर अपने पीछे बैठे आदमी को ही देखे जा रहे थे। कुछ और देर तक खामोशी बनी रही। फिर ऑटो चालक ने योगेंद्र जी से कहा, अब हम कुछ ही देर में रामापुर बाज़ार पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर योगेंद्र जी को एक पल की राहत मिली और अगले कुछ मिनटों में योगेंद्र जी रामापुर बाज़ार पहुंच गए। उन्होंने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को वहां तक का किराया दिया और वो आगे निकल गए। अब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे कहाँ जाएं। आसपास घूमने पर योगेंद्र जी को एक छोटी सी दुकान दिखी, जहाँ पर वो चाय पीने बैठ गए। चाय पीते पीते उन्होंने, आप राजकुमार प्रजापति को जानते हैं क्या, जो कोल्हापुर में रहते हैं? इस पर चाय वाले ने कहा, कहीं आप उन राम कुमार की तो बात नहीं कर रहे हैं जिनकी दिल्ली में पान की दुकान है? योगेंद्र जी ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर चाय वाले ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अपने लड़के को आपके साथ भेज देता हूँ, वो आपको वहाँ तक छोड़ देगा। लेकिन योगेंद्र जी को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि उनके साथ ऑटो में दूसरा व्यक्ति कौन था, कब आया और कहाँ गया।